जो जिनके घर उजाड़े गए, वो बहुत नाराज़ है। उनका कहना है कि आप एक बार गए भी नहीं उनसे मिलने के लिए। 2 बजे करीब वो टूटा था दोपहर को। हम 4 बजे शंकर घोष जो विधायक है अपना शंकर घोष महाशय उनको लेके गए थे। वो 4 दिन बाद वहाँ पे वार्ड में ढुके। जो लोग बोल रहे हैं, जो मैं एक बार नहीं गया, मैं प्रत्येक दिन टूटने के एक दिन बाद से मैं वहाँ पर जाना आरम्भ किया। हर साल जीतने से पहले बोलता है काम होगा। जनता जो कह रही है वो कह रही है कि आपने एक भी काम नहीं किया है जब से आप काउंसिलर के पद में आए हो, और इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले लाल पार्टी में था तो ममता का विरोधी कर रहा था, अभी वही पार्टी में घुस के अभी विरोधी कर रहा दूसरा पार्टी को, तो ऐसा तो नहीं। 12 फुट का रोड हुआ करता था किसी समय, मैंने इसको 50 फुट का रास्ता किया। आज देखेंगे कि इस रोड के दोनों किनारे हार्डवेयर से लेके किराना दुकान से लेकर नाना तरह के यहाँ पे दुकान लगी हुई है। बस्ती बाजार 20 साल से मैस्टिक रोड है, मैस्टिक रोड के ऊपर बाजार बैठा हुआ है। आप जाइए शाम को 5 बजे के बाद एक गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता है ठीक से, दोनों तरफ बाजार बैठा हुआ है। सिर्फ यहाँ के जो काउंसिलर महाशय है उसे वोट बैंक के राजनीति के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। इस वार्ड का कोई विकास नहीं था, हमने इस वार्ड का विकास किया। आज 50 लाख रुपया कट्ठा के भाव में भी इस रोड पे आपको जमीन नहीं मिलेगी। 3 नंबर वार्ड की जनता मूड बना ली है जो भाजपा तो भारी मतों से इस वार्ड में वो जिताएगी। पहले लाल पार्टी में थे, अब बीजेपी में गए थे, परिवर्तन तो हो ही रहा है। उस टाइम तो बैठाए थे वही, और आज देखिए तोड़ा गया। उस टाइम एक बार देखने भी जगह में नहीं गए, फोन ऑफ करके बैठ गए। जो काम अच्छा करेगा उसी को मिलेगा सीट। अभी जैसे रामचंद्र बोल रहे, रामचंद्र भैया भी ठीक ही है, कोई खराब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनए न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। जिस तरह से मौसम बदल रही है उसी तरह से चुनाव के रंग भी बदल रहे हैं। धीरे धीरे करके जिस तरह से तारीख नज़दीक आती जा रही है चुनाव की, उस तरह से कई सारे चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं। कई सारे दृश्य ऐसे हैं देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे पर आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसी के बीच हम पहुँच चुके हैं 3 नंबर वार्ड में, जहाँ पे शायद ही इतने सारे वार्ड में से एक ऐसा वार्ड होगा जहाँ पे 7 उम्मीदवार है। बिल्कुल सही सुना। अब देखना है कि कौन मारेगा गोल। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि इस 3 नंबर वार्ड से गोल कौन मारेगा। पहले तो हम जाएंगे सभी प्रत्याशी के पास में, जानेंगे उनसे, कोशिश करेंगे सभी प्रत्याशी के बीच जाने का। और जनता से तो जानना ही है, क्योंकि 3 नंबर वार्ड में 7 जन खड़े हैं और 7 जन के बीच में वो किसे चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। जीतेगा कौन? अभी पार्टी का जो काम करेगा वही जीतेगा। यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं होता है। रास्ता देखिए, रास्ता का हालत क्या है। इस रास्ता हो गया 3 साल 4 साल का पहले काम हुआ, उसके बाद काम ही नहीं हुआ। ड्रेन देखिए, ड्रेन का हालत क्या है। रामभजन जी से हम अभी बात करके आ रहे हैं, उनका कहना है कि वो पूरा काम कर रहे हैं। अभी पार्टी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, कौन पार्टी करता है नहीं करता है, लेकिन पार्टी काम नहीं हो रहा है। लेकिन काउंसिलर तो वही थे ना पिछले। हाँ, तो काम कहाँ हो रहा है आप देखिए जाके। वो हर साल जीतता है, हर साल जीतने से पहले बोलता है काम होगा। काम कहाँ हो रहा है? यानी कि आश्वासन देते रहते हैं। हाँ, वो तो देते रहते हैं आश्वासन। 7 जन इस बार निर्दल भी 3 जन इस वार्ड से खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है? अरे कोई भी जीत सकता है, जीतने में कोई इसका किसी का ये दे नहीं है। जो काम अच्छा करेगा उसी का मिलेगा सीट। अभी जैसे रामचंद्र बोल रहे, रामचंद्र भैया भी ठीक ही है, कोई खराब नहीं है। किंतु अभी जीतने वाला पब्लिक के ऊपर निर्भर है, और पब्लिक जिसका अच्छा समझेगा उसी का देगा। अभी तो पब्लिक सभी बुझ रहा है कौन किसका। पब्लिक 22 तारीख को दिखाएगा। 22 तारीख को दिखाएगा। अभी हम लोग तो कोई मीडिया का जरा हम लोग बोलने से भी तो नहीं होगा ना। पब्लिक ही दिखाएगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पब्लिक जो जिसका आप भी तो पब्लिक हम भी तो हम पब्लिक ही है, इसीलिए बोला जा रहा है जो जितना होगा 20 तारीख के बाद ही ये होगा। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? अभी तो हमको तो निश्चित में परिवर्तन होना ही चाहिए। काहे कि अगर तो उसमें थे, अभी दूसरा में गए तो परिवर्तन आम बात है, तो परिवर्तन हो ही गया। हाँ, पहले लाल पार्टी में थे, अब बीजेपी में गए तो परिवर्तन तो हो ही रहा है। ये और क्या चाहिए? हाँ, यही तो है परिवर्तन, और क्या है।
नहीं, वार्ड में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? तो वार्ड में तो होना ही चाहिए। वो पहले भी थे, अभी भी वही है। अभी तो कोई बात नहीं है कि आगे बार लालपाल जी था, इस बार टीएमसी है। जो क्या लगता है? उसका खिलाएगा क्या? हाँ, इस बार तो बीजेपी जीतेगा। क्या बोलते हो भैया? हैं? क्या बोलना गुनाह है क्या? राम भजन काम किए तो पहले रोड का नक्शा देखिए, यहाँ पर यही कैमरा से आगे दिखाइए वहाँ पर। और राम भजन जी तो कह रहे हैं कि पूरा एकदम वार्ड एकदम साफ है। हैं? साफ- नहीं, हम कल में राम भजन भाषण मारा है तो पहले लाल पार्टी में था तो ममता का विरोधी कर रहा था, अभी वही पार्टी में घुस के अभी विरोधी कर रहा है दूसरा पार्टी को, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ, वो तो अभी कल में पूरा भाषण में बोल रहा था कि लाल पार्टी में थे तो ममता दीदी कुछ भी नहीं किया, अभी घुस गया टीएमसी में तो ममता दीदी ने ये किया वो किया। तो क्या लगता है आपको इस बार परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, अब 20 साल से कंटिन्यू जीत रहा है तो चाहता है यंग लड़का लोग की थोड़ा चेंजिंग करे, तो चेंज करेगा तो और अच्छा भी है। अब एक आदमी कितना बार उसको देगा कंटिन्यू? आदमी थोड़ा नॉलेज रहेगा तो ठीक ही है, दूसरा को भी तो दे सकता है ना वोट। यानी कि आपका मतलब है कि वो उन्होंने काम नहीं किया है। अब 20 साल में क्या काम हुआ है, क्या किया है पहले बताइए तो। यहाँ पर कुछ काम तो किया ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको इस बार इतने साल से जो है काउंसलर उनको हरा पाएंगे? कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, वो 20 साल से काम वार्ड में कुछ किए नहीं है, तो जनता इस बार समझ गई है। और बहुत सारे एंटी कैंपेंसी बना हुआ है वार्ड में, जो हम लोग डोर टू डोर जाके समझ रहे हैं। इस बार भाजपा का 3 नंबर वार्ड जितना। एंटी कैंपेंसी मतलब? एंटी कैंपेंसी मतलब एक 20 साल से है वो वार्ड में और काम वो कुछ किए नहीं है। मतलब एक एक घर में उनका कॉम्प्लेन है, एक एक घर में 20 साल से इनका काम नहीं किए, उसके काम नहीं किए, उसका काम नहीं किए। अभी 3 नंबर वार्ड की जनता मूड बना ली है, जो भाजपा तो भारी मतों से इस वार्ड में वो जिताएगी। लेकिन इस बार शायद ऐसा पहला वार्ड होगा जहाँ पे 7 जन लड़ रहे हैं। देखिए, सबका मन होता है काउंसिलर होने का, होना भी चाहिए। उम्मीदवार के मतलब उम्मीद तो होता ही है, सबको शौक होता है काउंसिलर होने का। अपना अपना लड़ रहा है, दिक्कत कुछ नहीं है। भाजपा का जो वो फिक्स्ड वोट है वो तो मिलेगा, और आपका जो हम लोग का जो 5 साल से समाज में जो काम किए हैं उसका जवाब इस बार जनता भारी मतों से देगी। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती जरूर परिवर्तन चाहती है। 20 साल से वार्ड में कोई भी विकास के काम नहीं हुआ। आज देखिए गुरुम बस्ती बाजार 20 साल से मैस्टिक रोड है, मैस्टिक रोड के ऊपर बाजार बैठा हुआ है। आप जाइए, शाम को 5 बजे के बाद एक गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता है ठीक से, दोनों तरफ बाजार बैठा हुआ है। सिर्फ यहाँ के जो काउंसिलर महाशय है वो सिर्फ वोट बैंक के राजनीति के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, यही है बात। तो बाजार के स्थायीकरण, इधर आपका नदी में देखिए, आज जो नदी के किनारे है सब घर को तोड़ा गया जी। तो नदी का किनारे जो तोड़ा गया, घर तो बैठाए थे वही सीपीएम का हॉल में जो काउंसिलर वही थे, उस टाइम तो बैठाए थे वही, मगर आज देखिए तोड़ा गया। उस टाइम एक बार देखने भी जगह में नहीं गए, फ़ोन ऑफ करके बैठ गए। वो तो बोल रहे हैं कि वो जिस दिन तोड़ा गया उस दिन से वो उन्हीं के पास है, जनता के ही पास है। जी नहीं, आप जनता से एक बार जाके पूछिए। उस टाइम जब 2 बजे करीब वो टूटा था दोपहर को, हम 4 बजे शंकर घोष जो विधायक है अपना शंकर घोष महाशय, उनको लेके गए थे। वो 4 दिन बाद वहाँ पे वार्ड में ढुके हैं, और ये थे गुरुम बस्ती में, मगर वो वहाँ पे बोले हैं जो हम कलकत्ता में हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने लिस्ट भेजा है डीएम साहब को, मुआवजा देंगे। अरे मुआवजा कैसे देंगे, उनके पावर में ही नहीं है, हित में ही नहीं है। वो जीतेंगे उसके बाद तो मुआवजा देंगे, वो तो बुरी तरह से हार रहे हैं। उन्होंने वही कहा कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। अरे ये तो उनका लॉलीपॉप है, ठीक है। वो सारा जीवन ऐसे ही बोलते हैं, जीतने के बाद वो वहाँ पे शायद वो सुबह जाएंगे, राउंड मार के आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सब आश्वासन देंगे, जो आपको देंगे, पट्टा का लिस्ट आ गया है 70, मगर कुछ भी नहीं है। ये सब भावताबाजी है और कुछ नहीं। अच्छा, जब आप प्रचार पे जा रहे हैं तो किस तरह की रिस्पॉन्स आपको मिल रही है? प्रचार में जाने के बाद तो अभी जनता तो सबको हाँ बोलती है, ठीक है, मगर हमको वॉच करना पड़ेगा। जनता किसी को नहीं बोलेगी कि आपको हम वोट नहीं देंगे। निर्दल भी जाएगा, कोई भी प्रार्थी जाएगा, हाँ उसको हंस के बोलेगा जो हाँ आपको वोट देंगे, मगर जनता का मोटिव को समझना पड़ेगा।
तो हम लोग समझ गए हैं इस बार जनता मूड बना ली है। 3 नंबर वार्ड में बीजेपी को भारी मतों से लीड मिलेगा। अच्छा, आपको क्या ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा को मिलेगा? जो निर्दल खड़े हैं वो भी तो हो सकते हैं। नहीं, निर्दल देखिए, काम जो 365 दिन जनता का बीच में रहेगा, जनता तो वॉच करती है सब। आज देखिए, पहले विगत 5 साल से भाजपा इस वार्ड में काम करे, उनका ना काउंसिलर था ना विधायक था, सिर्फ एमपी महाशय थे। तब भी मैं 365 दिन जनता के पास खड़ा हूँ। लॉकडाउन में 2 साल लॉकडाउन पूरा समाज सेवा में की हूँ, आपका जनता के बीच में जा के। खाना बोलिए, कपड़ा बोलिए, मेडिसिन बोलिए, ऑक्सीजन बोलिए। कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस पे पकड़ के उठा के बैठाने वाला विनोद गुप्ता है। यही है, जनता सब देखिए। इतना किए, मार्क्स नहीं है मुंह पे। मार्क्स तो आपको बाइट दे रहे हैं, अभी तो मार्क्स था, आप तो आपके सामने तो हम खोले देखे तो क्यों खोले अब जनता? नहीं, अभी तो बोलने के लिए हमको मार्क्स खोलना ही पड़ेगा। मार्क्स खोले नहीं, मार्क्स पहने नहीं बोल सकते हैं। नहीं, तो ठीक है, आप बोले तो पहन लेते। आपके सामने तो मार्क्स लगाया हुआ था, ऐसा नहीं है ना जो मार्क्स नहीं पहने थे हम। चलिए, 22 तारीख यानी कि 22 तारीख को अब जनता दिखाएगी कि वो क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या वही काउंसिलर चाहते हैं। ये तो देखने की बात है। लेकिन रामभजन जी भी यही कह रहे हैं कि वो एकदम इस बार भी अपना आसन है वही ग्रहण करेंगे। अरे उनको तो मार्केट में टिकना है, तो ये सब बोलकर मार्केट में तो बेस बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो उनके साथ जुड़ेगा कौन? उनके साथ तो लड़का उड़का तो जुड़ेगा नहीं, जो समझ जाएगा तो हार रहा है। वो झूठा प्रचार कर रहे हैं। अरे वो विनोद गुप्ता का तो जमानत जब्त हो जाएगा, और सचिन प्रसाद का तो जमानत जब्त हो जाएगा। जो सबका जमानत जब्त हो जाएगा, वो 5,000-6,000 वोट से लीड करेंगे। दूसरे को बोल रहे हैं, तो जनता देगी जवाब। क्या लगता है, 7 जन से आपका पाला पड़ा है, क्या लगता है? 7 जन हो या 14 जन हो, पाला पड़ने की तो कोई इसमें बात नहीं है। सबसे मुकाबला है चुनाव का, और हमारे देश के यही तो सबसे बड़ा गणतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से खड़ा हो ही सकते हैं। अब यहाँ के जनगण और जनता जो है वो निर्णय करेगी कि किसे मुझे प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना है। उनको अगर समझ में आता है कि ना रामभजन जी ठीक है और मैं तृणमूल का प्रार्थी हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल है, अगर वो लोग, उनके मन में लगता है कि ना ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा काम करेंगे, तो निश्चय ही यहाँ के जनगण मुझे अपने वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, लेकिन पहले भी आप इस वार्ड के काउंसलर रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले जो ये नदी के किनारे जो झमेला हुआ, जो जिनके घर उजाड़े गए, वो बहुत नाराज़ है। उनका कहना है कि आप एक बार गए भी नहीं उनसे मिलने के लिए। जो लोग बोल रहे हैं, जो मैं एक बार नहीं गया, मैं प्रत्येक दिन टूटने के एक दिन बाद से मैं वहाँ पर जाना आरंभ किया हूँ। हमारा वहाँ पे जाना पहले भी रूटीन था, आज भी हमारा रूटीन है। आज भी मैं वहाँ उस जगह पर गया था। और जो बोलते हैं कि वो नाराज़गी, कुछ लोगों को तो असुविधा हुआ है, कुछ लोगों का घर भी टूटा है, लेकिन उन लोगों को ये भी बोला गया है, हम लोगों ने यहाँ के जो उस समय के जो हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन थे गौतम दा, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने बोला है कि जिनका मकान टूटा है, मैं उन सभी लोगों को उसी जगह पर मैं उनका घर दूंगा, उनको ज़मीन दूंगा और उसी जगह पर उनका बसाऊंगा। लेकिन उनका तो कहना है कि जिन्होंने घर बसाया उन्होंने ही घर तोड़ा, यानी कि आपने ही बसाया, आपने ही तोड़ा। मैंने उन लोगों को कभी बसाया भी नहीं था वहाँ पे। उनका तो यही कहना है। वो बात है क्या, जो वो लोग भी जानते हैं जो किसने बसाया, लेकिन हमारे संरक्षण में थे। हमारा कर्तव्य होता है कि जो लोग जहाँ पे रहे उनको सुरक्षा प्रदान करना मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने उनको उतने दिन तक रखा, लेकिन सरकारी काम होने के नाते एनजीटी का जो आदेश था, जिसके तहत अभी भी देखेंगे वहाँ पे काम हो रहा है, हम लोगों ने उनको बोला कि आपका जो भी क्षति हुआ है, आपका जो भी नुकसान हुआ है, हम लोग उनको भरपाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। मकान ही क्यों ना हो, आपका अगर मकान टूटा है तो पुनः मैं आपको ज़मीन देकर उसी जगह पर मकान। लेकिन जिनका क्षति, मतलब जिनका बिना नोटिस के भी घर तोड़ा है, उनको भी अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है, कुछ किसी रकम का मदद नहीं मिला है। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस दिन मकान टूटा, ठीक उसके दूसरे दिन
डीएम साहब से मेरी बात हुई थी। डीएम साहब ने बोला कि जिनका मकान टूटा है उन लोगों का लिस्ट आप हमारे पास भेजिए। हमारे यहाँ के जो उस समय के जो बोर्ड के चेयरमैन थे सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, गौतम दाब ने भी बोला। हमारे यहाँ के जो कमिश्नर जो सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वर्तमान में अभी हैं, उन लोगों के पास हमारा लिस्ट दिया हुआ है जिनका मकान टूटा है उनका। लेकिन चुनाव खूब इतना शीघ्र हो जाने के कारण अभी उन लोगों को तो मैं इस चुनाव के समय में मैं तो उनको विशेष कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि अगर हमारा जो भी नुकसान हुआ है अगर भरपाई भी करेंगे तो हमारा यहाँ से जो भी काउंसिलर जो राम भजन जी अगर जीत के जाते हैं तो वही करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, ममता जी मुख्यमंत्री है और हमारा सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टीएमसी का बोर्ड दखल होने जा रहा है। अगर वो लोग मुझे वोट देकर विजयी बनाते एकदम विश्वास है कि टीएमसी बोर्ड गठन करेगी। इसमें 110% मैं बोलना चाहता हूं कि टीएमसी का ही बोर्ड बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ की सिलीगुड़ी की जनता मन बना चुकी है कि अगर सिलीगुड़ी का विकास करना हो, हमारा 47 वार्ड में भी विकास करना हो तो टीएमसी का बोर्ड बनना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ के लोग टीएमसी उम्मीदवार को ही वोट देंगे। लेकिन जनता ने तो सिलीगुड़ी की जनता ने तो विधानसभा चुनाव में भी दिखा दिया, मन बना दिया था कि भाजपा को ही लाना है। वो उसीलिए तो अभी भोगे वो लोग देख लिए जो भाजपा जिनका वोट लेकर के जो यहाँ से एमपी बने, जिनका वोट लेकर के यहाँ के जनगण को जो एमएलए बने, आज उनका कहाँ आता पता है, उन्होंने क्या विकास का काम किया है सिलीगुड़ी की जनता के सामने है। हम लोग तो कभी नहीं देखे जो इस एमपी का कहीं नेम प्लेट भी नहीं देखे आज तक जो उन्होंने इस एक अच्छा सा काम किया जहाँ शिलान्यास किया हो उनका नेम प्लेट लगा हो। हमारा एमएलए जो सिलीगुड़ी के उनको देख लीजिए। और आप लोग तो आप अपने समाचार के माध्यम से आप लोग जो न्यूज़ यानी कि काम करने के बाद नाम लिखना जरूरी है ना, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन एक होता है तो जो मैं अगर एमपी और अगर एमएलए अगर काम करेंगे प्रूफ के तौर पर तो आदमी चाहते हैं जो ना आप जो काम किए कहा। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं एमपी वोट लेकर चले गए, उनको कभी दिखा नहीं। एमएलए वोट लेकर चले गए, अभी चुनाव है, अभी 1-2 वार्ड में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन बालासन ब्रिज तो केंद्र से ही आया है ना, ये बात ऐसा नहीं है। अगर बालासन ब्रिज केंद्र से आया है तो मैं उस ब्रिज के उद्घाटन में था। हम लोग वहाँ देखेंगे जो वहाँ पे झमेला भी हुआ था। झमेला कुछ नहीं हुआ था। वो लोग बीजेपी वाले वो सोचते थे कि हमारा केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन आप देखेंगे ना वहाँ पर कोई केंद्रीय सरकार का कोई प्रतिनिधित्व था। राज्य सरकार ने जैसे ही ब्रिज टूटी दिन 2 दिन के अंदर में कलकत्ता से वो बेली ब्रिज को ला करके वहाँ पर बेली ब्रिज को बनाया गया, जो अभी लोगों की सुविधा के लिए वो ब्रिज भी हो जाता तैयार पक्का का जैसा था। लेकिन है क्या जो अभी उनको करने में थोड़ा समय है, लेकिन लोगों को यातायात के सुविधा के लिए बेली ब्रिज बनाकर यहाँ की राजस्थान ये प्रोपगंडा है राजू बिष्टा जी का। एक्चुअल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का भूगोल का उनको मालूम नहीं है। वो तो बाहर से आकर उस समय वो जीत के चले गए लोगों को गुमराह करके। अगर उनको दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का भूगोल और इतिहास मालूम होता तो इस तरह की वो बातें नहीं करते। चलिए ये तो रहे सिलीगुड़ी की बात। इस वार्ड की बात करते हैं। वार्ड की जनता जो कह रही है वो कह रही है कि आपने एक भी काम नहीं किया है जब से आप काउंसिलर के पद में आए हो और इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता बोली है ना विरोधी बोले हैं, जो लोग खड़े उम्मीदवार हैं। मैं वो जनता के सामने है कि मैंने क्या काम किया। आज जहाँ पे आप लोग ये मुझसे आज सवाल जवाब कर रही है अपने चैनल के माध्यम से, ये जो रास्ता देख रहे हैं निवृत्ता रोड, ये 12 फुट का रोड हुआ करता था किसी समय। मैंने इसको 50 फुट का रास्ता किया। आज देखेंगे कि इस रोड के दोनों किनारे हार्डवेयर से लेके किराना दुकान से लेकर नाना तरह के यहाँ पे दुकान लगी हुई है। ये लोग जो एक समय में दरजा खिड़की को बंद करके घर के अंदर में ही रहते थे, आज ये लोग दुकान खोल के अपने परिवार के साथ में कितने शांतिपूर्वक और व्यवसाय कर रहे हैं। ये यहाँ के लोगों से आप पूछिए। एक समय वो लोग अपने घर का दरवाज़ा और जंगला नहीं खोलने पा रहे थे। इस वार्ड का कोई विकास नहीं था, हमने इस वार्ड का विकास किया। आज 50 लाख रुपया कट्ठा के भाव में भी इस रोड पर आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। 7 जन के साथ मुकाबला है, यानी कि क्या लगता है आपको 7 जन के बीच में आप गोल मार पाएंगे? सबसे बड़ी आपको अगर वो अमिताभ बच्चन का वो फिल्म सत्ते पे सत्ता अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि वो जो 7 जन हो, मैं बोलना चाहूँगा, या 14 जन हो, मुकाबला तो मुकाबला ही है। मैं किसी भी मुकाबले को कम नहीं आंकता, लेकिन
बात है कि यहाँ की जो जनता है वो निर्णय करेगी कि किसे वोट देना है और किसे विजयी बनाना है। उम्मीद तो अच्छा ही होगा। उम्मीद से है। 7 जन के बीच में है इस बार तो। 7 जन के बीच में है तो उम्मीदवार तो अच्छे ही है। सभी कैंडिडेट अच्छे खड़े हुए हैं जी। इस बार। माने उम्मीद में अच्छा कॉन्टेस्ट में इस चुनाव हो गया। क्या लगता है आपको, परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन इस बार ऐसे भी परिवर्तन होगी। इससे पहले आरएसपी थे, अभी तो आरएसपी का झंडा भी खड़े है, पर जहाँ तक राम भजन का बहुत ही चांसेस है। हम देख रहे हैं परिवर्तन में राम भजन आए हैं तृणमूल पार्टी से, तो उनका उम्मीद बहुत ही यहाँ आगे के बहुत वार्ड के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे इससे पहले, तो उस हिसाब से अच्छा बुझाते हैं राम भजन। कैसा होगा चुनाव इस बार है? चुनाव तो ठीक ही होगा, जो हो रहा है तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। 7 जन के बीच में। 7 जन के बीच में है तो क्या हुआ, कागे से जिसका सही उम्मीदवार रहेगा वो सही निकल जाएंगे अपना। उम्मीदवार तो बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि सही ये तो आगे भी सही थे, अभी भी सही है। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा कि? परिवर्तन तो होगा ही। होगा। परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन न होने से काम कैसे बनेगा आगे में।